उसके विपरीत अगर कोई नकारात्मक चेतना का ध्यान करे, जैसे कि अम्मित, जो इजिप्शियन संस्कृति में असुर की तरह संबोधित किया गया है, तब उसे उस चेतना के शारीरिक और मानसिक लाभ तो मिल सकते हैं, जैसे कि बुद्धिमत्ता और हमारे विचारों में विकास, पर उनका स्वभाव एक दिशा पकड़ लेता है। तो हमारा एक ऑरा होता है जो हमारे स्वभाव पर और हमारा स्वभाव उन पर एक दूसरे के परस्पर अपना प्रभाव डालते हैं। जब यह डार्क या फिर ब्राइट एनर्जी हमारे ऑरा के संपर्क में आती है, तब वह ऊर्जा हमारे ऑरा पर प्रभाव डालती है। इसी कारण कभी कभार कोई व्यक्ति पूरी तरह से वाइब्रेट होने लगता है, क्योंकि वह ऊर्जा हमारे ऑरा को और हमारा ऑरा हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। यहूदी धर्म में स्थित नकारात्मक पर्सनैलिटी सतान, जिसे यहूदी भाषा में डेविल, लूसीफर या फिर बिल्जेबॉब कहा जाता है, अगर यह व्यक्तित्व इंसान के भीतर जागृत भी हो जाए तो वह मनचाही चीजें पा सकता है और किसी भी व्यक्ति पर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से काबू भी कर सकता है। कुछ प्राकृतिक जड़ पदार्थों पर नियंत्रण करना, जिसे अंग्रेजी में टेलीकिनेसिस कहते हैं, एक ऐसा आध्यात्मिक हीलिंग पावर अपने आप में जगाना कि इस आध्यात्मिक ऊर्जा से किसी भी व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक रोगों को ठीक करना और कई सारी साइकिक और मानसिकी शक्तियों की, जिसमें इस प्रकार का सिद्ध पुरुष इस मटेरियल डायमेंशन से बाहर किसी भी आत्मा से कनेक्ट भी हो सकता है। अगर वायु ऊर्जा को खुद में जगाया जाए तो हमारे शरीर में वायु से संबंधित 84 प्रकार की समस्या का समाधान हो सकता है, जिसे योग शास्त्रों ने स्वाभवा कहा है, कि जिसमें व्यक्ति इन अलग अलग प्रकार की ऊर्जा को खुद में जगाकर बिना कोई दवा लिए ही किसी भी रोग को ठीक कर सकता है। हर देवता का एक स्वभाव होता है, जैसे कि हर इंसान का स्वभाव होता है। हम भाव के माध्यम से अगर उसे अनुभव भी करें तो बहुत ज्यादा संभावना है कि हमारा स्वभाव कुछ उस देवता के गुणों की तरह बदलना शुरू कर दे। यह सभी कथाएं मनोरंजन के लिए नहीं बनी। यह सभी कथाएं यही संबोधित करती हैं कि एक साधारण व्यक्ति भी इसी तरह अपने आप में एक देवीय ऊर्जा को जन्म दे सकता है। आध्यात्मिकता ये एक व्यक्तिगत पसंद है, जहां दुनिया का हर व्यक्ति अपनी इच्छानुसार धर्म का चुनाव करता है। यह जरूरी नहीं है कि हर कोई सकारात्मक देवी देवताओं को ही अपना इष्ट मानकर उनकी पूजा करे। कुछ लोग नकारात्मक ऊर्जा को भी अपना इष्ट बनाते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में असुर, दानव और कुछ नकारात्मक आत्मा को भी पूजा जाता है। तैतीस कोटि देवी देवता, 33 प्रकार की पर्सनालिटी और 33 प्रकार की शक्ति। धर्म के अनुसार हर कोई व्यक्ति अपने किसी भी इष्ट या देवी देवता की शक्ति को अपने आप में जगा सकता है और उनके गुणों के अनुसार उसी देवी देवता की पर्सनालिटी को अपने आप में विकसित भी कर सकता है। पहले समझते हैं कि देव का व्यक्तित्व क्या होता है। जैसे कि कृष्ण गीता में कहते हैं कि जैसा व्यक्ति का मन होता है वैसी उसकी श्रद्धा होती है, और जैसी उसकी श्रद्धा होती है वैसा उसका इष्ट होता है। किसी भी देवी देवता 3 चीजों से हमारे साथ जुड़े होते हैं। एक है नाम, जिसे मंत्र भी कह सकते हैं। दूसरी मूर्ति जो हमें मनोमन प्रभावित करती है एक पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, और तीसरी है कथा, जो हेम उनकी शक्तियों से परिचित कराती है। असल में यह सभी कथाएं मनोरंजन के लिए नहीं बनी। यह सभी कथाएं यही संबोधित करती हैं कि एक साधारण व्यक्ति भी इसी तरह अपने आप में एक देवीय ऊर्जा को जन्म दे सकता है। जैसे धर्म में हर देवी देवता की अलग अलग कथा होती है। अगर आप कुछ समय के लिए रामायण भी पढ़ते हैं तो हो सकता है कि कुदरती तौर पर आपके मन में एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित हो जो आपके साधारण व्यक्तित्व से कुछ परे हो। इसी तरह कोई भी ग्रंथ, पुराण या देव पर आप अभ्यास करते हैं तो उनका प्रभाव आप पर पड़ने लगता है। जैसे कोई हनुमान चालीसा निरंतर पढ़ना शुरू करता है तो उस व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक रूप से एक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे कई लोगों ने अनुभव भी किया होता है। धर्म ने देवी देवताओं का निर्माण ही इसलिए किया कि हम उनका ध्यान करके उनकी शक्ति का अनुभव कर सकें और उनकी पर्सनालिटी को उनके ऑरा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व में जागृत कर सकें। आपने बड़े मंदिरों में अनुभव किया होगा कि जब हम वहां प्रवेश करते हैं तब हमें एक मानसिक शांति और मन में एक शक्तिशाली सकारात्मकता का अनुभव होता है। इसका कारण यह है कि वहां की मूर्ति और उस मूर्ति का ऑरा, जो हमारे ऑरा के साथ एक तालमेल बनाकर
हमारी मनोस्थिति में बदलाव लाता है। हर देवता का एक स्वभाव होता है, जैसे कि हर इंसान का स्वभाव होता है। हम भाव के माध्यम से अगर उसे अनुभव भी करें तो बहुत ज्यादा संभावना है कि हमारा स्वभाव कुछ उस देवता के गुणों की तरह बदलना शुरू कर दे। जैसे आपने देखा होगा कि जो हनुमान जी के उपासक होते हैं वे शरीर और मन से मजबूत होते हैं, और जो शिव भक्त होते हैं वे स्वभाव से शांत और धीरजशील स्वभाव के होते हैं। इसके पीछे का कारण बस यही है कि जब हम किसी शक्तिशाली ऊर्जा के संपर्क में आते हैं तब हम उसी ऊर्जा की तरह, और हमारा मन उस ऊर्जा के प्रभाव से उन्हीं की तरह ढलना शुरू हो जाता है, जिसको हिंदी में संगत की असर भी कहा जाता है। यही पर्सनैलिटी है जो हर कोई व्यक्ति किसी भी देवता से अनुभव कर सकता है, और इसकी कुछ यौगिक विधियां भी होती हैं, जैसे कि मैनिफेस्टेशन, ध्यान, मंत्र जाप और एकाग्रता, जो देवता की शक्ति को हमारे अंदर जागृत करने में मददगार होती है। अब बात करते हैं कि देवीय व्यक्तित्व और उनकी शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार 34 पर्सनैलिटी हर कोई अलग अलग शक्तियों से जुड़ी हुई होती है। इनमें 11 रुद्र, 8 वासु, 12 आदित्य और 2 अश्विनी शामिल हैं। यह सभी एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार से लाभ देती है। उदाहरण के तौर पे आयुर्वेदा के मुताबिक अगर वायु ऊर्जा को खुद में जगाया जाए तो हमारे शरीर में वायु से संबंधित 84 प्रकार की समस्या का समाधान हो सकता है, जिसे योग शास्त्रों ने स्वाभवा कहा है, कि जिसमें व्यक्ति इन अलग अलग प्रकार की ऊर्जा को खुद में जगाकर बिना कोई दवा लिए ही किसी भी रोग को ठीक कर सकता है और खुद को स्वस्थ बना सकता है। जैसे मैंने पीछे कहा था, यह ब्रह्मांड एक ऊर्जा स्वरूप स्वसंचालित प्रणाली है। यह ऊर्जा ब्रह्म स्वरूप होती है जो किसी भी प्रकार का आकार भी ले सकती है और किसी भी व्यक्ति में शक्ति स्वरूप प्रवेश भी कर सकती है। पौराणिक शास्त्रों द्वारा यही सभी देवी देवताओं की खोज ही इसलिए की गई है कि कोई भी व्यक्ति इस ऊर्जा स्वरूप शक्ति का ध्यान करके खुद में एक शक्ति और खुद में एक व्यक्तित्व जगा सके। पुराणों के अनुसार कुछ ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जिनके अलग अलग गुण होते हैं। फिर चाहे उसे मूलभूत श्रेणी में विभाजन करे तो वह नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा में भी विभाजित होती है। सकारात्मक ऊर्जा जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप में आपा, सोमा और धारा एलिमेंट को सक्रिय करे तो उस व्यक्ति के शरीर में पानी की समस्या, इमोशंस पर कंट्रोल और मलाशय से संबंधित समस्या का निदान हो सकता है। आपने सुना होगा कि कुछ लोग एडवांस ध्यान और योग की मदद से अपने शरीर को बिना दवाई के ठीक कर लेते थे। उसके पीछे की विधि यही है कि हम किस प्रकार हमारे शरीर और मन को किस प्रकार की ऊर्जा पर अट्रैक्ट करें और उस ऊर्जा के लाभ हम अपने शरीर में जगा सकें। अब यह जो ऊर्जा होती है वह मूलभूत रूप से एक निर्गुण प्रकार की होती है, जिसका कोई आकार या स्वभाव नहीं होता। पर जब कोई इस ऊर्जा को ध्यान, मंत्र, तंत्र और कुछ विधियों के माध्यम से जगाता है तब उसमें एक आकार और एक स्वभाव जाग जाता है। फिर कोई अपनी निजी पसंद के मुताबिक सकारात्मक ऊर्जा को भी सक्रिय कर सकता है और नकारात्मक ऊर्जा को भी। उदाहरण के तौर पर जैसे हिंदू शास्त्रों में असुर, दानव और दैत्य होते हैं, उसी तरह यहूदी सभ्यता में डेमोन्स होते हैं, जैसे कि लिलीथ। यहूदी मान्यता के मुताबिक लिलीथ एक ऐसा व्यक्तित्व है जो नारी जाति है। जब हम उसे ध्यान और कुछ विधियों के माध्यम से खुद में जगाते हैं तब वह हमारे विचारों के माध्यम से वह चेतना हमसे बात करती है और पुरुष के पुरुषत्व के साथ बहुत बखूबी तरीके से योनि का शोषण करती है। उसकी कही शक्ति है, जैसे कि खुद के साथ संभोग करना, किसी और व्यक्ति पर वशीकरण करना, किसी भी स्त्री को वश में करना, जिसे मोहिनी विद्या भी कहा जाता है। पर यह एक नकारात्मक व्यक्तित्व की ऊर्जा है जो प्रारंभिक समय में आनंद देती है और समयांतर जाने के बाद हमारे मन को अंदरूनी रूप से नुकसान पहुंचा देती है। अब यह जानते हैं कि यह जो दिव्य शक्ति है इसे व्यक्ति अपने आप में किस तरह सक्रिय कर सकता है और सक्रिय करने के बाद उसमें किस प्रकार की शक्ति का जन्म होता है। आपने अघोरी विद्या के बारे में सुना होगा। हिंदू धर्म में सिद्धि प्राप्त करने हेतु जैसे कि आध्यात्मिक आत्म जागरण, कुछ प्राकृतिक जड़ पदार्थों पर नियंत्रण करना, जिसे अंग्रेजी में टेलीकिनेसिस कहते हैं, एक ऐसा आध्यात्मिक हीलिंग पावर अपने आप में जगाना कि इस आध्यात्मिक ऊर्जा से किसी भी व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक रोगों को ठीक करना और कई सारी सायकिक और मानसिकी शक्तियों की
जिसमें इस प्रकार का सिद्ध पुरुष इस मटेरियल डायमेंशन से बाहर किसी भी आत्मा से कनेक्ट भी हो सकता है। यह सभी सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त करने के लिए कुछ विधियां और प्रक्रियाएं होती हैं जो हर अघोरी शास्त्रों में बताई जाती हैं, जैसे कि रुद्र यामल तंत्र और कौल जयंती तंत्र। इसी तरह इस दुनिया में कई प्रकार के धर्म हैं और इन धर्मों में कई प्रकार की ऐसी विधियां हैं। कुछ विधियां नकारात्मक पर्सनालिटी पर ध्यान और विधियों द्वारा सिद्धि प्राप्त करती हैं। उदाहरण के तौर पर यहूदी धर्म में स्थित नकारात्मक पर्सनालिटी सतान, जिसे यहूदी भाषा में डेविल, लूसीफर या फिर बिल्जेबॉब कहा जाता है, अगर यह व्यक्तित्व इंसान के भीतर जागृत भी हो जाए तो वह मनचाही चीजें पा सकता है और किसी भी व्यक्ति पर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से काबू भी कर सकता है। जैसे अघोरी विद्या में अनेक विधि होती है और उनकी एक अलग प्रक्रिया होती है जो हर किसी को उनके गुरु से प्राप्त होती है। इसी तरह हर धर्म की भी अलग अलग प्रकार की विधि और प्रक्रिया होती है जो उनके गुरु या फिर उस धर्म के सिद्ध पुरुष द्वारा की जाती है। जैसे अघोरी विधि होती है, उसी तरह अलग अलग प्रकार की हर कोई देव दानव की अपनी अपनी विधि होती है। जैसे कोई क्रिश्चियन धर्म में एंटीक्रिस्ट नाम के दानव को जन्म देने के लिए या फिर उसे जगाने के लिए एक नन का बलिदान दिया जाता है, उसी तरह हर कोई देव दानव की अपनी अपनी विधि होती है। जब यह विधि कोई व्यक्ति द्वारा की जाती है तो उसमें एक सिद्धि प्राप्त होती है। अगर हम इस चीज को यौगिक विज्ञान की नजर से समझें तो हमारा एक ऑरा होता है जो हमारे स्वभाव पर और हमारा स्वभाव उन पर एक दूसरे के परस्पर अपना प्रभाव डालते हैं। जब यह डार्क या फिर ब्राइट एनर्जी हमारे ऑरा के संपर्क में आती है तब वह ऊर्जा हमारे ऑरा पर प्रभाव डालती है। इसी कारण कभी कभार कोई व्यक्ति पूरी तरह से वाइब्रेट होने लगता है, क्योंकि वह ऊर्जा हमारे ऑरा को और हमारा ऑरा हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। जैसे कि मनुष्य का त्रिगुणात्मक स्वभाव होता है, राजसिक, सात्विक और तामसिक, उसी तरह त्रिगुणात्मक ऊर्जा भी होती है। जब यह ऊर्जा बाह्य ऊर्जा के संपर्क में आती है तब वह अपना प्रभाव हमारे शरीर पर छोड़ती है। इसी कारण व्यक्ति के शरीर में अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है और उसी ऊर्जा के कारण उसके गुण और शक्ति में बदलाव आता है, जिसे सिद्धि प्राप्ति या सिद्ध पुरुष कहा जाता है। जब यह बाह्य ऊर्जा हमारी आंतरिकी ऊर्जा के साथ मिलती है तब उसके स्वभाव के अनुसार शरीर के चक्र को चुनती है। जैसे कि अगर शिवांश ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है तो वह थ्रोट चक्र में निवास करेगी। इसी कारण जब हम कोई मंत्र, साधना या ध्यान करते हैं तो वह चक्र और उनमें बसी ऊर्जा को ट्रिगर करते हैं और इसी कारण हम उस ऊर्जा का अनुभव करते हैं। इसी तरह जब कोई व्यक्ति डार्क एनर्जी को अपने आप में आमंत्रित करता है तब भी यही रीत काम करती है, जैसे मंत्रा, ध्यान और साधना के माध्यम से उस डार्क एनर्जी को अनुभव करना और शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाना। अगर ध्यान विधि और उस ध्यान के अनुभव के बारे में बात करें तो शास्त्रों के मुताबिक ध्यान द्वारा किसी भी देवता या फिर असुर को भी खुद में जगाया जा सकता है। हो सकता है कि हर किसी की ध्यान की विधि, समय, मंत्रा और भोग की प्रक्रिया अलग प्रकार की हो सकती है, पर सभी में एक चीज समान होती है कि वह सभी चेतना, फिर वो नकारात्मक हो या फिर सकारात्मक, सभी हमारे शरीर और मन में सक्रिय होती है, ना कि बाहर। क्योंकि वह चेतना कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह हमारे अंदर फर्क ला सकती है, ना कि बाहर। क्योंकि इस परमात्मा के बनाए हुए प्रकृति के नियम को ना कोई स्पिरिट या फिर ना कोई चेतना उसमें बदलाव कर सकती है। अगर उदाहरण के द्वार पे समझे तो अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी का ध्यान करे, उनके मंत्र, उनकी प्रार्थना और उनकी विधि को नियमबद्ध अनुपालन करे, तो हो सकता है वह चेतना उस व्यक्ति के भीतर सक्रिय हो जाए और वह अपने विचारों के माध्यम से उसे अनुभव भी कर सके और कुछ शारीरिक शक्तियां भी प्राप्त कर सके। फर्क तब नजर आता है जब उसके सालों पुराने स्वभाव में बदलाव आता है, और यह बदलाव कुछ इस तरह होता है कि हमें चाहकर या फिर ना चाहकर भी उसे स्वीकार करना पड़ता है, और पुराने स्वभाव को लाख कोशिश के आड़ भी हम वापस नहीं ला सकते। जैसे कि नो रिवर्सेबल नेचर की जिनकी दिशा फिक्स होती है। उसके विपरीत अगर कोई नकारात्मक चेतना का ध्यान करे, जैसे कि अम्मित, जो इजिप्शियन संस्कृति में असुर की तरह संबोधित किया गया है, तब उसे उस चेतना के शारीरिक और मानसिक लाभ तो मिल सकते हैं, जैसे कि बुद्धिमत्ता और हमारे विचारों में विकास, पर उनका स्वभाव एक दिशा पकड़ लेता है। उनके कारण उस व्यक्ति का स्वभाव नकारात्मक वलन वाला हो जाता है, जिसे वो चाहकर भी बदल नहीं सकता। जैसे कि नो रिवर्सेबल नेचर की जिनकी दिशा फिक्स होती है। उसके विपरीत अगर कोई नकारात्मक चेतना का ध्यान करे, जैसे कि अम्मित, जो इजिप्शियन संस्कृति में असुर की तरह संबोधित किया गया है, तब उसे उस चेतना के शारीरिक और मानसिक लाभ तो मिल सकते हैं, जैसे कि बुद्धिमत्ता और हमारे विचारों में विकास, पर उनका स्वभाव एक दिशा पकड़ लेता है। उनके कारण उस व्यक्ति का स्वभाव नकारात्मक वलन वाला हो जाता है, जिसे वो चाहकर भी बदल नहीं सकता।
जैसे अंग्रेजी में कहावत है, ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट डार्कनेस। अब यह निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की चेतना को खुद में आमंत्रित करते हैं, डार्क या फिर ब्राइट।